नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था यूनिट 3 का जो पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीति शास्त्र है, उसका बीए प्रथम सेमेस्टर चल रहा था। इसमें यूनिट 3 का हमने स्टार्ट किया था। इसका 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, ठीक है। 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो इसमें चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो में बेसिकली हमने शोषण के विरुद्ध जो भी मूल अधिकार थे उनके बारे में चर्चा की थी विस्तार से, ठीक। तो इस वीडियो में हम चौथा वीडियो है और चौथे मूल अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। 7 मूल अधिकार बेसिकली दिए गए हैं भारत में, तो उसमें से चौथे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे सब देखते हैं अभी। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक यानी 4 आर्टिकल इसमें आते हैं, ठीक। किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, 25, 26, 27 और 28। तो इसके बारे में चलिए एकदम डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इसमें गोंजा हुआ इस तरह दिख रहा है, यानी कि मैंने इसे एक बार बना लिया था इसका वीडियो, लेकिन वह थोड़ा सा गड़बड़ था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए दोबारा हमको बनाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम तो कई बार आती हैं, जहाँ से हमें चुनौतियाँ स्वीकार करके फिर से कुछ करना पड़ता है। तो इसी तरह से मुझे भी हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये सब बातें छोड़ करके। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो ए वाला है हेडिंग, इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप लोग समाज में आपने देखते होंगे कुछ लोग हिंदू हैं जो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, ठीक। क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, तो ईसाई में चले जाते हैं। तो इसी तरह का मतलब अधिकार हम लोग को दिया भी गया है कि अपने हिसाब से किसी भी धर्म में हम जा सकते हैं, ठीक। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता यही बताता है कि किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, ये एकदम छूट है। अगर हिंदू हो तो मुस्लिम में जा सकते हो, मुस्लिम हो तो हिंदू में, या किसी भी धर्म में, जो भी 4-6 जो भी धर्म हैं मेन उनमें आप जाके मिल सकते हो स्वतंत्रता से, ठीक है। कोई आपको रोक छेक नहीं है। यही चीज़ आर्टिकल 25 में बताया गया है। उसके बाद बी वाले पे आते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये भी गौर करने वाली बात है। जैसे धार्मिक मामले में प्रबंध की आवश्यकता। धार्मिक मामले मतलब जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह के, जैन, बौद्ध, इस तरह के जो धार्मिक से रिलेटेड मामले होते हैं, आर्टिकल 26 में दिया गया है। क्या दिया गया है? धार्मिक संस्थाओं, जैसे धार्मिक संस्था, जैसे कुछ लोग होते हैं हिंदू धर्म के, वो मतलब लंगर लगाते हैं, ईसाई धर्म के इस तरह से, सिख धर्म के भी लगाते हैं। तो इसी तरह से जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे जो दान मिलेगा वह सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा पोषण का अधिकार। इसमें जो सभी लोग, मतलब जो धार्मिक, जैसे मंदिर से मान लीजिए कोई दान आता है, मंदिर मस्जिद से वगैरह किसी भी चीज़ से, किसी को भी आप मान सकते हैं। जहाँ से दान आपको आता है धार्मिक पृष्ठभूमि से, यानी धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे चर्च है, मस्जिद है, और जो भी चीज़ें हैं, मंदिर हैं, इत्यादि चीज़ें हैं, उनसे जो दान मिलता है उसको सार्वजनिक सेवा में लगाना है। और उसका अधिकार किसे है? जो मेन उसका होगा, मंदिर या मस्जिद का जो मेन होगा, वह अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है उस पैसे का, ठीक। तो ये चीज़ें दी गई हैं इसमें आर्टिकल 26 में। आगे चलते हैं। आर्टिकल 26 का ही ये भी है, आर्टिकल 26 का, ठीक है। आर्टिकल 26 का जो है, आर्टिकल 26 में पहला हमने यही पढ़ा कि मतलब दान दक्षिणा जो भी मिलेगा उसे सार्वजनिक कामों में लगा सकते हैं। कौन लगाएगा? जो मेन होगा, मंदिर मस्जिद का जो भी मेन होगा, पुजारी वगैरह, उसी को इस चीज़ का मतलब छूट है। तो दूसरा हम देखते हैं आर्टिकल 26 के दूसरे को। इसमें दिया गया है कि निजी धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। तो आर्टिकल 26 का जो है, ठीक, यानी जो आर्टिकल 26 का है
आर्टिकल 26 में यही दिया गया है, निजी धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। यानी कि जो प्राइवेट होगा, निजी का मतलब भाई होता है प्राइवेट, ठीक है, निजी का मतलब प्राइवेट होता है और गवर्नमेंट का मतलब सरकारी होता है, ठीक है। तो जो निजी धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने का अधिकार है, आर्टिकल 26 के दूसरे पॉइंट में है, क्या है, निजी तो जो धार्मिक मामले होंगे, यानी जो प्राइवेट मंदिर मस्जिद होंगे, जो जिन्हें सरकार नहीं बनवाई होगी, उनका आप खुद ही स्वयं प्रबंध कर सकते हैं। यानी जो भी करना है उससे चंदा चंदी लगा करके आप अपना देख सकते हैं क्या करना है, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में आते हैं आर्टिकल 26 के, चल और अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। चल का मतलब जो भी चीज़ें मतलब आती हैं जाती हैं उन्हें चल कहते हैं। अचल का मतलब जैसे मंदिर का निर्माण हो गया, उसे बेचेंगे थोड़ी ना बार बार। तो इस तरह के जो चल और अचल संपत्ति के अर्जन मतलब बटोरने या इकट्ठा करने का तथा स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। तो जो मतलब इसमें यही दिया गया है कि जो चल और अचल संपत्ति का अर्जन मतलब बटोरना और स्वामित्व का अधिकार है, ठीक है। यानी उड़ाने का मतलब जैसे खर्च करने का और बटोरने का अधिकार आपको ही है, जो उस मेन मतलब उस मस्जिद या मंदिर का मुखिया होगा, जो रख रखाव उसका करता होगा, ठीक है। और चौथे में यही दिया गया है कि उक्त संपत्ति को विधि अनुसार संचालित करने का अधिकार है। यानी जो ऊपर संपत्ति दी गई हैं, ठीक, जो ऊपर संपत्तियां दी गई हैं उसको विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार ही संचालित यानी चलाने का अधिकार है। उसके बाद सी में आते हैं यानी आर्टिकल 27 में आते हैं। तो यहाँ यही दिया गया है कि जो धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर की अदायगी से छूट, आपके जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, इस तरह के जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ जो खर्चे आपका होता है उस पर कर यानी कि टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक। कर यानी कि टैक्स, टैक्स की अदायगी मतलब टैक्स देने के लिए आपको छूट है, मतलब टैक्स नहीं देना है, ठीक। जो भी धार्मिक मामले होंगे उसमें आपको निश्चित कर की, जो निश्चित कर की मतलब निश्चित जो टैक्स लगता है उससे आपको राहत मिलती है, ठीक है। और यहाँ यही दिया गया है यानी आर्टिकल 28 में, आर्टिकल 28 में दिया गया है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। यानी कि जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल हो गया आपका, सरकारी स्कूल हो गया जहाँ खिचड़ी मिलती है, ठीक, उसमें धर्म से रिलेटेड कुछ भी शिक्षा नहीं देना है, ठीक। अगर प्राइवेट है तो उसमें आप अपने हिसाब वेद पुराण कुरान इत्यादि कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से यही चीज़ें थी इस वीडियो में। और पांचवा भी हम देख लेते हैं, छोटा सा है 2 लाइन का, ठीक है। पांचवा इतने में ख़त्म हो जाएगा इसी वीडियो में। तो पांचवे में पांचवा जो मूल अधिकार हम लोगों को मिला है भारत में, ठीक है, जो पांचवा मूल अधिकार हम लोगों को प्राप्त है वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें 29 और 30 में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड हैं, जो हम लोगों को अधिकार मूल अधिकार के रूप में मिला है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार 28 तो उसमें दिया गया था चौथे में, ठीक। यह पांचवा है तो इसमें 29 और 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा लिपि संस्कृत सुरक्षित करने का अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल 29 में दिया गया है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है सर जी, समझ में नहीं आया कुछ? तो आपको बता दूं कि जैसे अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब यही होता है कि मतलब जो लोग हैं मतलब जैसे अल्पसंख्यक का मतलब यही समझ लीजिए, सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और यही होता भी है। जैसे हमारा जो भारत है इसमें समझ लीजिए कि हिंदू ज़्यादातर हैं, लगभग मान लीजिए एक अनुमान से बता रहा हूँ, मान लीजिए 70% हिंदू हैं, तो ये ज़्यादा है ना। और ईसाई मान लीजिए कि 1% हैं या इससे भी कम है,
एक मैं उदाहरण दे के मानक बता रहा हूँ, हालांकि ये होगा असली में नहीं है, असली का डेटा कुछ और ही होगा, लेकिन यह हिंदू राष्ट्र है समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि हिंदू की आबादी ज़्यादा है और ईसाई की 1% से भी कम है। ठीक, तो ईसाई जो हैं इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाएगा। ठीक, तो इस तरह के जो भी मुस्लिम हो गए या ईसाई हो गए, बौद्ध, जैन, इस तरह के जो भी लोग हो गए, इनको अल्पसंख्यक कह सकते हैं। ठीक, इनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित करने का अधिकार आर्टिकल 29 में मिला है। यानी कि ये लोग जो हैं अल्पसंख्यक, यानी जिनकी संख्या 1% है, 2%, मतलब सबसे कम है, उन्हें भाषा, लिपि और संस्कृत, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार आर्टिकल 29 में दिया गया है। और हिंदू को तो सुरक्षित रखना ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र ही 70% हिंदुओं से बना है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता है कि कितने हिंदू हैं कितने मुस्लिम हैं। ठीक, तो ये इस तरह से मूल अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। उसके बाद बी में आ जाते हैं, यानी आर्टिकल 30 में। यहाँ क्या दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों, जैसे जो लोग 1%, 2% के हिसाब से रहते हैं यहाँ, ईसाई, मुस्लिम की संख्या 17-18% लगभग होगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, हो सकता है 12-15 हो या उससे भी कम हो, लेकिन 1-2% जो लोग होते हैं, 1-2%, 2-4-7%, 8%, इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये लोग जो हैं अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना करके प्रशासन का अधिकार भी जमा सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, जैसे मदरसा खोल लिए, कोई ईसाई धर्म का है तो अपना स्कूल अलग खोल लिया, कॉन्वेंट इत्यादि, यही चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आर्टिकल 30 में दी गई हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जितने भी भाई बहन हैं बीए प्रथम सेमेस्टर का, मतलब पढ़ना चाहते हैं कुछ भी, तो यहाँ से आप उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।